आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठाकुर साहब बड़े नसीबां वाले जी, मरी गए ने ते बांदर इन्हां नूं छली दे गया। भाई जे बांदरां नाल बना के रखी हो तो बंदा भुखा नहीं मरदा। मैं ब्याह ते गया तो एक जगह सारे डांस डूंस करके चले गए, इकल्ला ही नच रहा है। मैं कहा खैर तो है, नची जाना। कहंदा इस तरह बिरयानी बहुत ही मिलदी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी नए नए MNA बने हैं लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे, जनाब हाफिज मियां मोहम्मद नोमान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट लाला रुख। वेलकम टू द शो जी, बड़ी मेहरबानी सर कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। बड़े अरसे से लाला रुख जी आपका इंतज़ार था। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ नुमान भाई के लिए। जाने के सिम से आती है अचानक तेरी याद, और फिर कुछ भी सिमटने में नहीं आता है। खुद को मसरूफ़ किए रखने की कोशिश करना क्या तेरी याद के ज़ुमरे में नहीं आता है? बिछड़ने वाले मेरी बात जहन में रखना, मैं धोखा खाता हूँ एक बार फिर दोबारा नहीं। इसीलिए तो मैं तन्हा हूँ एक अरसे से कि जो जरा सा किसी का है वो हमारा नहीं। जी तो नुमान साहब क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नए नए असेंबली गए? जी बिल्कुल, पहले भी गया था जी, पहले भी गए थे? पहले मैं सूबाई असेंबली का मेंबर रहा हूं। सूबाई थे, नेशनल असेंबली की बात कर नेशनल रहे हैं। असेंबली पहली मरतबा मौका मिला है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है वहाँ पे? बेहतरीन लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पार्लियामेंट है, कानून साजी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, आपस में इख्तलाफ भी होता है, अच्छी बातें भी होती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। तो ज़ाहिर एक अच्छा फोरम है, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पर पूरे मुल्क की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाना एक बड़ा आइडियल है हमारे लिए। बल्कि उत्थे असेंबली गए ना तो स्पीकर साहब नूं कह रहे ऐ सीट ते अगली बारी मैं बहना। नून लीग दी जान है ने, मैं इन्हां दा वोटर भी हां, सपोर्टर भी हां। ये आपके वोटर हैं? ये देखो ठाकर साहब भी साडे नाल एक्सरसाइज करते हैं। ये मरीज साहब भी यार हमारी एक्सरसाइज की जोड़ी है। अच्छा। ये वेट उठाते हैं, मैं लोगों के पर्स उठाता हूँ। लाला जी आपके क्या हाल है? आपको वैसे क्या लाला रुख पूरा कहते हैं, लाला कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसका जो दिल कहते हैं वो कह देते हैं। मैं तो 2-3 बारी इन्हां नूं रऊफ लाला कह लिया। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप खुद ही क्लियर कर दीजिए कि क्या आपको लाला रुख कहते हैं? लाला रुख कहते हैं। देखिए ये इसीलिए कि आप रऊफ लाला ना कहें, इसलिए लाला रुख आपने शो देखा हुआ है, सो यू हैव एन आइडिया। जबरदस्त। सर आपने भी देखा हुआ है? बस मैंने क्लिप्स देखे हैं जी, क्योंकि ज़्यादा पूरा तफसील से देखने का टाइम ज़रा कम होता है। अच्छा मजे की बात है, हमने भी आप लोगों के क्लिप्स देखे, पूरा तफसील से नहीं हमने। अब आपको तफसील से देखने का और पढ़ने का और समझने का तीनों मौके मिले। ज़्यादा मज़ा सर किधर आता है, MP बन के MNA बन के? देखिए फ़र्क इतना ज़्यादा कोई नहीं है। जाहिर है जब आप MP हैं तो आपने सूबे के मसाइल देखने हैं। सूबाई लेवल पे जाहिर है उसमें एक महदूद मसाइल होते हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा जो इख्तियारात सूबों के पास आ गए हैं। तो इस हवाले से अब सूबे ज़्यादा वसी पैमाने पे काम शाम कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन कौमी लेवल पे आप अपने कौमी सलामती के मसाइल देखने हैं, आपने इकॉनमी को सही ट्रैक पे लेके जाना है, वो वाले मसाइल देखने हैं, आपने फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने हैं, आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करवानी हैं, आपने जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो आपने उनको लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। तो वहाँ पर ज़्यादा हमागीर, ज़्यादा आलमगीर नौइयत के मसाइल आते हैं।
तो ये एक मेजर फ़र्क है सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली। वैसे नुमान साहब, आप जब सूबाई असम्बली के मेंबर थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वाज योर हेड ऑफ द पार्लियामेंट या असम्बली। अब आप गए हैं असम्बली में, नेशनल असम्बली, वहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ही आपको, तो पुराने वक्त याद आ रहे हैं कोई उनको दोबारा बिल्कुल याद आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने बड़ा तारीखी वक्त गुजारा है। 2008 से 13 जब MP था तो मैं उनकी कोर टीम का मेंबर था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क थे, जितने भी शहबाज शरीफ साहब के तरक्याती काम थे और पूरे पंजाब के अंदर अक्रॉस द पंजाब हमने उनके पूरी मुआवनत की, उनके साथ मिल के चले। तो आज भी शुक्र है अल्लाह का कि एक ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नसीब हुआ है जो पाकिस्तान को सही ट्रैक पे जिसने डाल दिया और पाकिस्तान मौशी तरक्की की तरफ इस वक्त गामजन है। और आप एक अनथक आदमी हैं, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है कौम के लिए। मेरे ख्याल 2 या 3 घंटे सोते हैं, बाकी जागते रहते हैं। बल्कि नुमान साहब शवाशी साहब ने जाके मैं जीत गया हूँ, वो कहते मैं नहीं मानता। लाला रुख, आप उनकी बातों में मुस्कुरा रही थी, क्या ये मानने की मुस्कुराहट थी, तायीद की थी, या फिर नॉट सो तायीद की थी? कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी ये? जो दिल में बात आप कह नहीं नहीं, जाते। मैं ठीक वैसे। वो ठीक है ऐसे ही। मगर आप वैसे वोट कास्ट करती हैं, जी और जिनको करती हैं लास्ट टाइम वो जीत गए थे? नहीं, जीत गए थे बट फिर हार गए थे। ओए अच्छा, जीत कर हार गए। एक तो ये भी नुमान से बड़ा हुआ है कि जो जीत गए और फिर हार गए, फिर हार गए, जो जीत गए। ये अवाम ये भी बड़ा कंफ्यूजन में रहती है। नहीं, मेरे ख्याल अब कन्फ्यूजन काफ़ी क्लियर हो गई है। इस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि 2 इलेक्शन हुए हैं। एक लाहौर का इलेक्शन जिसमें फुल मुकाबला हुआ है, एक हरीपुर का इलेक्शन जिसमें फुल मुकाबला हुआ है। तो बड़ा वाजे यानी दिन की रोशनी में हुआ है, मीडिया ने कवर किया है। कोई इसमें जिसकी ट्रांसपेरेंसी। कितने वोट पड़े थे सर? मुझे तकरीबन पड़े हैं जी कोई 63,000। 63,000। और सेकंड जो आए नंबर पे वो उनको 29,000 थे। और वो PTI के थे या नहीं थे? मुझे नहीं पता। PTI के तो आई थिंक इस बार खड़े ही नहीं हुए। आई थिंक हमाद अजहर ने वहां से होना था। असल में वहाँ PTI के नाम से कोई 3-4 लोग खड़े थे। 3-4 लोग हुए थे, नॉट अ सिंगुलर बंदा। आपस में मुकाबला ज्यादा। मरहूम मियां अजहर साहब वाली सीट थी। मियां अजहर साहब वाली हाँ, तो वो तो इस बार हमाद अजहर ने तो कहा था कि मैं खड़ा ही नहीं हूँगा, तो वो वाला तो एक कंपटीशन उन्होंने एट दी 11th आवर कह दिया कि मैं विड्रॉ कर गया, मेरे को तो वो आउट ऑफ द विंडो हो गया था वो। उसके बाद तो फिर बिल्कुल कंपटीशन जो बड़ी बात है, फिर भी 29,000 वोट ले लिया उन्होंने। नहीं, मगर वो 2-3 बंदों ने मिक्स लिया ना, वो एक और टाइप का होता है। मेन मुकाबला तो मियां अजहर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे या फिर हमाद अजहर से होता था। वो तो नहीं थे इस बार वो। मैडम ये बताइए कि ये जो फनून लतीफ़ा का शौक आपको कोई खानदान में था या खुद ही से आपको ख्याल आया? फैमिली में कोई नहीं था, मैं फर्स्ट थी जिसको आर्टिस्ट बनना था। अच्छा, तो ये आसानी से समझ गए थे घर वाले? शुरू में थोड़ा सा नहीं समझे थे, बाद में वो अंडरस्टैंड कर गए थे कि ये कुछ डिफरेंट करने वाली है। इवेंचुअली आपके घर वाले जो थे वो समझ गए जी, और फिर दे आर हैप्पी विद इट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको सियासत में शौक घर वालों से मिला या फिर खुद से ख्याल आया? नहीं, सियासत में तो मैं दौरे तालिब इल्मी से ही इसके अंदर हूँ, फर्स्ट ईयर से। नहीं, मगर वो उस वक्त जब आए थे तो कोई फैमिली में था या आपको? फैमिली में मेरे चचा थे मियाँ उस्मान साहब, वो MNA रहे 2 दफ़ा। ठीक है। इस तरह हमारी फैमिली में इससे पहले भी, यानी जनरल अयूब खान साहब के दौर के अंदर भी जब इलेक्शन हुए तब भी हमारे MPs रहे। उससे पहले पार्टीशन से पहले भी, यानी हमारी फैमिली के अंदर एक तसलसल है सियासत में हिस्सा लेने का। क्योंकि हम इचरा से हमारा ताल्लुक है, ज़ैलदार फैमिली से। तो जाहिर है कि मैं फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया था। तो एक हमारे उसके अंदर जीन्स के अंदर एक चीज़ थी कि हमने कुछ करके दिखाना है और मखलूक की खिदमत करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। मखलूक की या खलाई मखलूक की? मखलूक की। मखलूक ओके। खलाई मखलूक भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल। लेकिन जो भी मखलूक है वो तो अल्लाह की है ना। हाँ जी। तो इसलिए सबकी खिदमत करनी चाहिए। सर, आपने हमेशा जिंदगी में जब से सियासत में खिदमत की, जहां भी गए जाके खिदमत की है। अब मेरे पास आए, मेरी भी खिदमत करेंगे, घड़ी मुझे देके जाएंगे। मेरे भाई हैं, मैं वोटर हूं, उनका मेरा हक है। मैं बिरयानी नहीं खाई, मैं घड़ी लूंगा। पहले घड़ी ले आंदा हकदार साबित करो। वैसे ये कोई नुआना मिस करते हैं कि अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स रही नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं, इतने साल हो गए अब तो। बस वो अब दौर बदल गया ना जी, ज़माना इर्तका पजीर है। आगे दूसरी बात है कि जो 1989 में आखिरी इलेक्शन हुए थे यूनियंस के, आपको याद है, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो गया। तो अब ये है कि एक यूनियन इलेक्शन का मैं हमेशा से हामी हूँ, ये होने चाहिए। इससे लीडरशिप पैदा होती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन आती है, इससे जो स्टूडेंट्स के अंदर जो है, जो हमें नया स्टफ जो अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा और एक रवायती स्टफ आ रहा है, जिस तरह इनहेरिटेड स्टफ जो होता है वो ज़्यादा आ रहा है। तो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है और रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं तो फिर नई लीडरशिप को आगे आने का मौका मिलता है। और इस मुल्क को आप देखें कि 60s और 70s में बहुत सारी लीडरशिप मिली,
जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई थी, लेकिन उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स इलेक्शन होने चाहिए यूनियंस के। हाँ, उसके लिए कवायद व ज़वाबित, उसके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हुकूमत तय करे, उसके लिए तालीमी इदारे तय करें, उसके लिए जो यूनियंस हैं वो तय करें कि किसी किस्म का वायलेंस नहीं होना चाहिए। यूनियन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तालीम का हर्ज ना हो, जिसमें पढ़ाई का हर्ज ना हो। जो सबसे बड़ा ग्रीवियंस वालिदैन को होता था कि बच्चे बिल्कुल तालीम से पीछे हट जाते थे और सारा दिन सियासत करते थे। आप देखें कि इस वक्त वैसे भी जो तालीमी इदारे हैं उनमें 90% इस वक्त प्राइवेट सेक्टर आ गया है और गवर्नमेंट के इदारे अब 10% रह गए हैं। और ये दुनिया के अंदर यही रेशो होती है, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ही रोल प्ले कर रहा होता है। तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं करता यूनियंस को उस अंदाज में, लेकिन दूसरी अंदाज में आपकी जो सोसाइटीज़ हैं, आपकी एकेडमिक सोसाइटीज़ हैं, आपकी डिबेटिंग सोसाइटी है, आपकी म्यूज़िकल सोसाइटी है, इन सोसाइटीज़ को बुनियादी तौर पर काम करना चाहिए और इनके ज़रिए से जो स्टूडेंट्स की जो सलाहियतें हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। क्या बात है। बिल्कुल। सर माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। रुबानी आपको भी प्यारे लग रही है। आप तो लाला पास ही बैठी हैं, तो क्या कहेंगी ड्रेसिंग के बारे में? अच्छी है सर। हर बात फौरन अच्छी सर। आप नहीं हो, कोई मसला नहीं है। ये मैं ऐसी देखिए, हूँ। अच्छा मेरी ड्रेसिंग अच्छी है या नुमान साहब की? इनकी। लाला रोग आप पेंटिंग करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट करती हैं या रियलिस्टिक? मैं रियलिस्टिक पेंट करती हूँ। जो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना अपनी सराउंडिंग में, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उसी को पेंट करते हो, बस अनइंटेंशनली पेंट कर रहे होते हो, तो वो और कुछ ना आप कुछ बन आजकल कुछ जाता है। पेंट कर रही हैं? जी पेंट कर रही हूँ, मैं एक पेंटिंग पे काम कर रही हूँ अभी। और what is that? फॉक्सी पीस है, उसके साथ विद ऑयल पेंट और इस तरह से मीडियम को मर्ज करके थोड़ा सा काम कर रही हूँ। पोर्ट्रेट्स करती हैं? पोर्ट्रेट्स करती हूँ, फिगरेटिव करती हूँ मैं। कमीशंस लेती हैं अगर लोग कहें तो? वैसे कमीशन के लिए नहीं करती, प्रैक्टिस में मैंने किए थे, बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिए। इतना टाइम नहीं था कि मैं टाइम नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था? नहीं, पोर्ट्रेट्स करने में टाइम भी नहीं था और मैं जो अपना भी काम साथ करना था, साथ साथ और चीज़ें भी थी, वो चल रही मगर थी। अब होता है कभी आपको फरमाइशें आती हो खानदान के अंदर से या जानने वालों की तरफ जी से? अब नहीं करती। अब नहीं, आप हाँ, कह जब दिया। स्टूडेंट थी मैं तो बहुत फ्री के काम करती थी, अब नहीं करती। जितने पैसे मांगेंगी मैं आपको दूंगा। नुमान सर की आपने पेंटिंग बनानी है और मैंने इनको गिफ्ट करनी है। ठीक है, कितने पैसे बताएं, हुक्म करें। डिपेंड करता है साइज पे आपके। साइज ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हैं।